अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो चलें जी, कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ। 2 हिस्से आपने पहले देख लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, अगर नहीं देखे तो देख लें लाजमी। ये तीसरा है बखाए ड्रामे का। बखाए ड्रामे को लिखा था यूरोपिडीज़ ने आज से हज़ारों साल पहले। आज भी लोग इसको बड़े शौक से देखते हैं, बल्कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया के इसको ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है। जैसे मतलब इसकी यूटिलिटी, इसका मज़ा कम नहीं हुआ, तो चले हम भी इसका मज़ा लेते हैं। लेकिन मज़ा लेने के साथ साथ अगर आप अपने अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसका मैं एक छोटा सा टिप मैं आपको दे दूं। पहले जब मैं इस कहानी को रीड करूंगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन को, मेरी रीडिंग को, मेरी स्पीकिंग को गौर से सुने। नंबर 2, इसको जो मैं उर्दू में समझाऊं तो आप इसको उर्दू में समझ भी सकते हैं। नंबर 3, हर स्लाइड को आपने रोक कर खुद भी उसको फिर पढ़ना है। जो स्लाइड के ऊपर जो पैराग्राफ छोटा सा लिखा होता है उसको खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। इस तरह 3-4 दफ़ा अगर आप इसको रिपीट करें, इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट बेहतर हो जाएगा। विदाउट फर्दर अडू, मतलब है कि बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ। डायनासिस आंसर्स आर क्रिप्टिक। पेंथियस, थीबीज का बादशाह, जब डायनासिस से क्वेश्चन पूछता है, डायनासिस उसका सही सीधे साधे जवाब नहीं दे सकता। क्रिप्टिक का मतलब है उलझे हुए, जिसमें कोई सफाई नहीं होती। इंफ्यूरिएटेड, गुस्से में आकर, पेंथियस हैज डायनासिस टेकन अवे एंड चेंज्ड टू एन एंग्री बुल इन द पैलेस स्टेबल। पेंथियस हुक्म देता है डायनासिस को ले जाकर महल के अस्तबल में जो सबसे पागल, जो सबसे गुराने वाला, गुस्सा जो बैल है उसके साथ बांधा जाए। Now, but the god now shows his power. लेकिन ये जो देवता है, जो डायनासिस देवता है, ये अब अपनी ताकत दिखाता है। He breaks free and raises the palace with an earthquake and fire. वो अपने देवता वाली शक्ल में जाहिर होता है और जो थीबीज का, पेंथियस का महल है, उसको एक जलजले से और आग से उसको तबाह बर्बाद कर देता है। डायनासिस एंड पेंथियस आर वंस अगेन एट ऑड्स। डायनासिस और पेंथियस एक दफा फिर मद्दे मुकाबला जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने, एट ऑड्स। व्हेन अ हर्ड्समैन अराइव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट सिथरोन, जब एक मवेशी चराने वाला एक बंदा सिथरोन के पहाड़ों से वापस आ जाता है, वेयर ही हैड बीन हर्डिंग हिज ग्रेजिंग कैटल, जहां पे वो अपने मवेशी चरा रहा होता है। He reports that he found women on the mountain behaving strangely. वो कहता है कि जो सित्रोन के पहाड़ियों में कुछ औरतें हैं वो अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। Wandering in the forest, वो वहाँ के जंगलों में घूम फिर रही हैं। Suckling animals, वो जानवरों को दूध पिला रही हैं। Twining snakes in their hair, वो अपने बालों में सांपों को वो रख रही हैं। एंड परफॉर्मिंग मिरेकुलस फीट्स, और अजीब किस्म के वो करतब दिखा रही हैं। The herdsmen and the shepherds made a plan to capture one particular celebrant, Pentheus' mother. जब ये मवेशी चुराने वाला और एक चरवाहा ये मंसूबा बनाते हैं कि इनमें से खुशी मनाने वाले एक पागलपन में मुब्तला एक औरत, जो कि असल में पेंथियस की माँ होती है, वो ये दोनों चरवाहे कोशिश करते हैं कि उसकी माँ को पकड़ा जाए। But when they jumped out of hiding to grab her, लेकिन एक जब वो पनागाह से, कमीगाह से निकल कर जब वो उसकी माँ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, the Bacchae became frenzied and pursued the men. तो ये जो पागलपन में मुब्तला, ये जो नाचने वाली और शिकार करने वाली औरतें, ये और भी जुनून में आ जाती हैं और वो उन मर्दों का पीछा करते हैं, यानी उन 2 मर्दों का जो पेंथियस की माँ अगैव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। Now the men escaped, but their cattle were not so fortunate. मर्द तो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं भागकर, लेकिन उनके मवेशी वहीं पे फंसे रह जाते हैं। As the women fell upon the animals, ये औरतें गुर्राकर उन जानवरों के ऊपर झपट पड़ती हैं। Ripping them to shreds with their bare hands, अपने नंगे हाथों पर बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी हथियार के वो उन जानवरों को चीर फाड़ के रख देते हैं। यानी ये औरतें इतनी ताकतवर होती हैं। The women carried on, ये औरतें इस बात को जारी रखती हैं। Plundering 2 villages that were further down the mountains, जो कि पहाड़ के दामन में, पहाड़ के नीचे 2 गांव थे, वहां पे भी वो लूट मार के चली जाती हैं। Stealing bronze, iron and even babies, ये औरतें पहाड़ सिथरोन की पहाड़ियों से उतर कर गांव से न सिर्फ सोना चांदी लूट कर ले जाती हैं, बल्कि वहां से बच्चों को भी चुरा के ले जाते हैं। When villagers attempted to fight back, जब गांव वाले इन औरतों के खिलाफ लड़ने लगते हैं, the women drove them off using only their ceremonial staffs of fennel. तो औरतें उनको सिर्फ अपनी छड़ियां मार मार कर उनको वहां से निकाल देते हैं। They then returned to the mountain top
and washed up as snakes licked them clean. پھر یہ عورتیں ان پہاڑوں میں واپس چلی جاتی ہیں اور کچھ سانپ ان عورتوں کو چاٹ کر لکنگ چاٹ کر ان کو صاف کر دیتے ہیں. Now Dionysus, still in disguise, persuades Pentheus to forego his plan to defeat and massacre the woman with an armed force. Dionysus still in disguise. Dionysus اب بھی انسانی روپ میں ہوتا ہے اگرچہ وہ دیوتا ہوتا ہے. Persuades Pentheus to forego his plan to defeat and massacre the women. وہ پینتھیس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم عورتوں کو ہلاک کرنے کا اور ان کو شکست کرنے کا خیال دل سے نکال دو. With an armed force, کہتے تم اپنے وہاں پہ فوج بھیجو گے تمہاری فوج کا بھی وہی اشر ہو جائے گا. He says it would be better first to spy on them. Dionysus پینتھیس سے کہتا ہے کہ پہلے ان عورتوں کی جاسوسی کرو, یہ کر کیا رہی ہیں. While disguised as a female Maenad to avoid detection, کہتے تم خود بھی عورتوں کے کپڑے پہن لو تاکہ جب تم وہاں پہ جا کے جاسوسی کرو تو عورتوں کو یعنی ان مینیڈز کو تمہارے اوپر شک نہ ہو. Dressing Pentheus in this fashion, giving him a thyrsus and fawn skins, Dionysus leads him out of the house. Pentheus کو عورتوں کے کپڑے پہنا کر اور کچھ اوزار دے کر Dionysus اس Pentheus کو یعنی اپنے اس کزن کو تھیبیز کے بادشاہ کو گھر سے باہر نکال کے لے جاتا ہے. At this point, Pentheus seems already crazed by the god's power. At this power, Pentheus seems already crazed by the god's power. اس موقع پر Pentheus کو محسوس ہوتا کہ شاید خود بھی وہ اس دیوتا کے پاور میں طاقت میں آ چکا ہے. As he thinks he sees two suns in the sky. کیوں اس کو پتہ چلتا ہے؟ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو آسمان میں دو سورج نظر آتے ہیں. And believes he now has the strength to rip up mountains with his bare hands. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرح شاید اس کے ہاتھوں میں بھی اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ان پہاڑوں کو بھی وہ چیر کے رکھ دے گا. تو یہ علامات ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ پینتھیس کے اوپر بھی بالکل ڈائنائسس کی جادو کا اتنا اثر ہوتا جا رہا ہے جتنا کہ ان عورتوں کے اوپر ہوا تھا. تیسرے حصے کا اختتام ہوا. چوتھا اور آخری حصہ لے کر آپ کی خدمت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. میرے یوٹیوب پہ لازمی آئیے گا. وہاں پہ اس کے علاوہ آپ کو انگلش لینگویج انگلش لٹریچر کے مزے کی ویڈیوز انگلش گرامر کے ملیں گی. سیکھ بھی سکتے ہیں, کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.